आखिर क्यों 21 साल के महेश पथिया ने ऑस्ट्रेलिया का ऑफर ठुकरा दिया। जी हाँ, ये वही महेश पथिया हैं जिनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने बुलाया था। लेकिन बुलाने का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। बुलाया इसलिए था क्योंकि उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो बिल्कुल रवि अश्विन जैसा है। तो चलिए आपको बिल्कुल डिटेल में बताते हैं स्टोरी को। सबसे पहले अश्विन जो कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हमें पता है इंडिया में हो रही थी, और ऑस्ट्रेलिया को इस बात का डर था कि जिस तरह से अश्विन बॉलिंग करते हैं वो हमेशा से बहुत घातक रहते हैं। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने उनका एक बैकअप ढूंढा, बड़ौदा का ऑफ स्पिनर जो कि बिल्कुल अश्विन जैसी बॉल डालता है, बिल्कुल उसी आर्म एक्शन से बॉल डालता है। ऑस्ट्रेलिया ने उसे अपने कैंप में एज अ नेट बॉलर बुलाया। वो ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ जुड़ा भी और लगातार काफी अच्छी बॉलिंग करी नेट्स में। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जब पूरी तरह से प्रिपेयर हो लिया महेश पथिया के लिए, तो फिर उन्होंने अश्विन को खेला। लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ इसलिए क्योंकि अश्विन जैसा हम जानते हैं एक लेजेंडरी स्पिनर हैं। उन्होंने कुछ नई टेक्निक्स के साथ वो आए और उसके बाद उस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेकर गए। तो इसका मतलब है कि लास्ट टाइम जब महेश पथिया का ऑस्ट्रेलिया ने यूज करा तो कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद भी ऑस्ट्रेलियन टीम पीछे नहीं हटी। जब भी हाल ही में इंडिया में इंक्लूजन हुआ अश्विन का अक्षर पटेल को निकलने के बाद, आपको बता दूं कि 28 तारीख को लास्ट डेट थी जब आपको एक फाइनल टीम बतानी थी जिसमें अक्षर पटेल के चांसेस थे। लेकिन अक्षर पटेल जो कि इंजर्ड हो गए हैं, उसके बाद उनका एक्सक्लूजन हो जाता है टीम में और उनकी जगह पर आते हैं रवि अश्विन। रवि अश्विन जब टीम में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को यह पता है कि पहला मैच वो अश्विन के गढ़ में यानी चेन्नई में खेलने वाले हैं। और जब चेन्नई में वो खेलेंगे तो एक बॉलर है अश्विन जिससे वो शायद सबसे ज्यादा परेशान हो सकते हैं। और इसीलिए एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने वही किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से अश्विन का इंक्लूजन होते ही महेश पथिया के पास एक इनविटेशन भेज दिया। लेकिन इस बार महेश ने टीम को, शायद इंडिया को रिप्रेजेंट करने की जो आपको कहीं ना कहीं तमन्ना होती है, उस तमन्ना को तो बिल्कुल अपने पास बरकरार रखा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये जो प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया। याद रखिए, ये एक उस स्पिनर के लिए जिसने अभी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं किया है, बहुत बड़ी बात होती है कि आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है। आप इससे इंडियन टीम में बड़े आराम से आ सकते हो, क्योंकि अगर आपने अच्छी बॉलिंग करी तो जाहिर सी बात आपके चर्चे होंगे। अगर आपके चर्चे होंगे तो बात कैप्टन तक आएगी, और अगर कैप्टन तक बात आएगी तो हो सकता है आने वाले सीजन में या आने वाले आगे वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी सीरीज है, कभी कभी भी आपका इंक्लूजन हो सकता है। लेकिन यहां पर एक बात थी कि महेश अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अश्विन के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाती। तो क्या यह कहना सही है कि महेश ने इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने की जो उनकी तवज्जो है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया के अगेंस्ट, शायद ऑस्ट्रेलिया टीम अश्विन के अगेंस्ट ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बार फर्स्ट क्लास का जो सीजन है जो बड़ौदा से वो खेल रहे हैं उसके लिए ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप में एक एक्साइटिंग ऑफर है, लेकिन फिर भी अगले होने वाले होम सीजन के लिए बड़ौदा सेटअप का भी हिस्सा हूं, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने अपने कोच से बात करी और ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट को बता दिया कि इस बार मैं कैंप में शामिल नहीं हो पाऊंगा। तो ऑस्ट्रेलियन टीम को जब यह बात पता चली तो यह बात बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं उन्हें ठेस जरूर लगी होगी कि जो प्रिपरेशन वो अश्विन के अगेंस्ट कर पाते महेश की बॉल पर, वो इस बार नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बात पे महेश को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दूंगा, मैं अपनी बड़ौदा क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दूंगा और इस बार इस कैंप का हिस्सा नहीं बनूंगा। आपको क्या लगता है, क्या महेश की ये ऑफर को ठुकरा देना क्या महेश के लिए सही था? क्या इंडिया के लिए महेश ने जो ये कहीं ना कहीं बलिदान दिया है वो सही है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।